हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का मेरे चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई पहले मैंने हिंदी भाषा के आपको 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज से हम 36वें क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं। 36वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो किस क्षेत्र की बोली को भाई काशिका कहा गया, तो बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 37वां, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है भाई, कौन सी नहीं है। मलयालम नहीं है, मराठी है, गुजराती है और हिंदी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है भाई। भोजपुरी शामिल नहीं है, बोडो शामिल है, मैथिली शामिल है और डोगरी शामिल है। अगला क्वेश्चन है 40वां, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो कौन सी बोली नहीं आती है भाई। बुंदेली बोली नहीं आती है, भोजपुरी आती है बिहारी के अंदर, मगही आती है और मैथिली आती है, लेकिन बुंदेली बोली नहीं आती है। अगला क्वेश्चन 41वां हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया है भाई खड़ी बोली के लिए। जनपदीय हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है, तो ये अयोगवाह है। क्या है भाई, अयोगवाह है। अगला है भाई 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, दखनी, कुतुबशाह, कोसली, दामोदर पंडित, ब्रजबुली, शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा, सहरपाद। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। क्या नाम है भाई, अवभट नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है। तो कितने स्वर है भाई अपभ्रंश में, तो 8 अपभ्रंश में स्वर है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। जो मगही है वो किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो बिहार की ये बोली है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 47वां, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। क्या है भाई, इतिहास है। इतिहास के आधार पर ही भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण किए गए हैं। अगला है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, सबसे बाद में क्या आएगी भाई, देवनागरी लिपि आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के आधार पर प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना। भाई सुमेलित करना है। धातु सिद्धांत हेज का है। किसका भाई, हेज का है। यो हे हो सिद्धांत नवायर का है। इंगित सिद्धांत है राय का। और संपर्क सिद्धांत है रेवेज का। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आगरा बोली का क्षेत्र है। क्या है भाई, ब्रज। ठीक है, आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज। अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला। तो 1836 ईस्वी में ये निकाला था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो प्राच्य वर्ग में ये आती है। किस में आती है भाई, प्राच्य वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो क्या माने अभी वैदिक ध्वनियों की संख्या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो 13 तो स्वर माने हैं, 38 व्यंजन माने हैं, कुल 51 ध्वनियाँ मानी हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 54वां क्वेश्चन है कूट का भी फिर से सॉरी भाई। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो कवितावली, ब्रिजभाषा, पृथ्वीराज रासो, पिंगल, बर्वे नायिका भेद, अवधि, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, खड़ी बोली। तो हमारा ए का 2 इसमें भी है भाई, इसमें भी है पृथ्वीराज रासो ए। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा ठीक रहेगा। तो 54 का डी ऑप्शन क्या है ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो किस बोली से माना जाता है भाई? ब्राचड़ से माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी नहीं भाई? भोजपुरी नहीं है, डोगरी भी है, बोडो भी है और संथाली भी है भाई। भोजपुरी भाषा इसमें नहीं है। अगला है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है भाई, उपसर्ग नहीं है वो बताना है। अपमान में है, अपयश में है, अपराध में है, लेकिन अपमति में उपसर्ग नहीं है। तो 57 का डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित करना है। ठीक है भाई। तो जगदीश गुप्त ब्रजभाषा, वंशीधर शुक्ल अवधि, ईशुरी बुंदेली, सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी। ठीक है भाई। तो इसका डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रजभाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो सियोयन नहीं है भाई, सियोयन नहीं है। अगला है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, ओडिया भी पूर्वी की है, बिहारी भी और बांग्ला भी। ठीक है भाई। ये मैंने भाई हिंदी की सभी क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रखी है भाषाओं के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ठीक है भाई, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ग्रियर्सन का है। ये किसका भाई? ग्रियर्सन का। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो किस भाषा का रहा है भाई? अपभ्रंश भाषा का ये लोकप्रिय छंद रहा है, दोहा या दुहा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। ठीक है, कौन सी है भाई? बघेली है। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया है। अगला है इनमें कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? ये आकार बहुला नहीं है, बुंदेली नहीं है, खड़ी बोली आकार बहुला है, ब्रज भी आकार बहुला है और कन्नौजी भी आकार बहुला बोली है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 68 हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो किस बोली में है भाई? ये अवधी बोली में है। किसमें है? अवधी बोली में है। अगला है हमारा 69वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजरात का सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, गुजराती भाषा का। सॉरी भाई। ब्रहा प्रयत्न के अनुसार वर्ण के भेद है। कितने हैं भाई? 2 भेद है। कितने हैं? 2 भेद है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बिजनौर में। ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में। बांगरू बोली जाती है करनाल में। और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ठीक आंसर रहेगा। अगला है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का? तो किस विद्वान का है? राम रामविलास शर्मा का ये कथन है। अगला, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, भोजपुरी बिहारी में आती है, मैथिली भी आती है और मगही बिहारी के अंतर्गत बोली आती है। अगला भी 74वां क्वेश्चन, फिर ये मिलान वाला है। बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही शिमला। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 391 अनुच्छेद में। देखो भाई, मैंने अनुच्छेद वाली वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, जाके उस वीडियो को देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? तो मेवाती भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, लेकिन मंडियाली नहीं है। ठीक है भाई, मंडियाली नहीं है। अगला है 77वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो कौन सी है भाई? नेपाली है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली का ये शब्द है। किसका भाई? पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। अगला है, इसमें फिर कूट दे रखा है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर बताना है। तो पहला आएगा पहली प्राकृत, फिर शौरसैनी, फिर आएगा भाई पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो 2 1 4 3 बी क्या हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांच और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता या का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की ध्वनि है भाई? पार्श्विक ध्वनि है। अगला है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ओ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कै। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना भाई। अवहट किसकी है? कीर्तिलता की। ब्रजभाषा भंवर गीत की। अवधि मधुमालती की। और खड़ी बोली है प्रिय प्रवास की। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो पैफ है, ये क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा वर्ग का क्या है? अघोष। अघोष अघोष की भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, मेरे चैनल पर जाके आप विजिट करें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो किसका भाई? अरबी भाषा का ये एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक रूढ़ नहीं है? भाई यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है। तो जलद है। ठीक है। नाक कान पैर ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं सभी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो तुर्की नहीं है भाई, संस्कृत भी है, प्राकृत भी और अंग्रेजी भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो अरबी भाषा नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, सीता हरण तात जनी कहू पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाय। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें है अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज फारसी रिपोर्टाज कूपन कारतूस शब्द किस भाषा के है? तो किस भाषा के भाई? फ्रेंच भाषा के है। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या है? सबसे लास्ट में आएगी, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। क्या है? ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? तो च और ज, च छ ज झ न, पहला और चौथा। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक रहेगा। अगला है, बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। तो पहले का 4, ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो कौन सा शब्द फारसी का है? दाग। दाग शब्द क्या है? फारसी का शब्द है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को ठीक है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य है, ठीक है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, गलत है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा क्या है? ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भाई, मानसरोवरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 8 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? तो पीला क्या है? रूढ़ शब्द है। झटपट यौगिक है, घुड़सवार यौगिक है, पंकज भी क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन आगे भाई, सोमा क्वेश्चन है, फिर क्या हमें सुमेलित करना है। एक तरफ वर्ग है, एक तरफ क्या है? बोलियां है। पश्चिमी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? बुंदेली में, सॉरी बुंदेली बोली जाती है बोली पश्चिमी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी का वर्ग कौन सा है? बघेली। बिहारी हिंदी, मगही, राजस्थानी, मेवाती। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन क्या है? ठीक रहेगा। अगला है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली बोली है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, भी क्या है? ठीक है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए गए, ये क्या है? गलत है। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी क्या है? ठीक है। तो भाई इसमें सही है 1, 2 और 4, तीसरा क्या हमारा? गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसी के साथ ही भाई हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को मेरी क्लास ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।